मिस्टर और मिसेस ग्रैडी चट्टानी पहाड़ी पर अकेले रहते थे। उनके बच्चे बहुत पहले ही बड़े हो गए थे और अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए थे। मिस्टर और मिसेस ग्रैडी अपनी कुटिया में पीछे रह गए थे। उनके पास बहुत कम चीज़ें थी और वो आपस में सब कुछ साझा करते थे। मिस्टर और मिसेस ग्रैडी इतने गरीब थे कि वे हर दिन अपने छोटे से बगीचे में एक आलू खोदकर खाते थे। वही उनका नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना होता था। फिर भी वे खुद को भाग्यशाली मानते थे। वे दोनों इतने पतले थे कि वे खाना खाते समय एक ही कुर्सी पर कंधे मिलाकर बैठ सकते थे और यह एक अच्छी बात थी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही कुर्सी थी। मिसेस ग्रेडी के पास केवल एक हेयर पेन थी। साथ में उनके पास छेदों से भरा एक कंबल था और एक पुराना कोट था जिसे वे सर्दियों में पहनते थे। उनके पास बस एक ही मोमबत्ती थी जिसे उन्होंने कभी नहीं जलाया था। हर शाम जब सूरज ढलता और अंधेरा घिरता तब मिसेस ग्रेडी मोमबत्ती जलाने का नाटक करती थी और हर सुबह जब सूरज उगता और रोशनी उनके छोटे से घर को भरती थी तो वो मोमबत्ती बुझाने का नाटक करती थी। उनके पास एक सोने का सिक्का था जिसे उन्होंने मुसीबत के दिनों के लिए बचा कर रखा था। उसे वो अपने गद्दे के नीचे छिपा कर रखते थे। वैसे मिस्टर ग्रेडी एक पति के रूप में मिसेस ग्रेडी को बहुत अच्छे से लगते थे। फिर भी उनका एक मित्र हो यह तमन्ना उनके दिल में थी। कोई ऐसा मित्र जिसके साथ मिसेस ग्रेडी उबले हुए आलू के पकवान और पुरानी मीठी यादों को साझा कर सके, जिसे वो ये बता सके कि वो अपने नवजात शिशुओं के कोमल सिर को कैसे छूते थे। मिसेस ग्रेडी भी मिस्टर ग्रेडी के लिए एक बेहतरीन पत्नी थी। फिर भी मिस्टर ग्रेडी दोस्त के लिए तरसते थे। ऐसा दोस्त जिसके साथ वो आलू की फसल की बीमारियों के बारे में चर्चा कर सके। एक दिन मिस्टर ग्रेडी अपने भोजन के लिए आलू की एक क्यारी में खुदाई कर रहे थे। वैसा वो हर दिन ही करते थे, पर आज वो कुछ निराश थे क्योंकि वो अपने बगीचों की अंतिम क्यारी में से आलू खोद रहे थे। कहीं वो चूक ना गए हों, इसलिए उन्होंने थोड़ा और गहरा खोदा। वो क्या था? वो आलू की तुलना में कहीं कठोर था। वो आलू से बड़ा और आलू से काला था। क्या वो एक बर्तन था? मिस्टर ग्रेडी काफ़ी हैरान थे क्योंकि वो उस छोटी सी क्यारी में पहले कभी नहीं गए थे। वो अपनी पत्नी को उत्सुकतापूर्वक उस वस्तु को दिखाना चाहते थे, किंतु उसे उठाने और ले जाने के लिए उन्हें अपने दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ी। इसलिए उन्होंने आखिरी आलू को उस बर्तन में डाला और फिर घर के लिए रवाना हुए। मिसेस ग्रेडी जल्दी आओ, वो चिल्लाए। मिसेस ग्रेडी दरवाजे पर भाग कर आई। तुम्हें वहाँ क्या मिला? उन्होंने पूछा। मिस्टर ग्रेडी ने कहा। उन्होंने फर्श पर बर्तन रखते हुए कहा, एक पुराना बर्तन मिला। अच्छा, तो यह है, मिसेस ग्रेडी ने कहा, लेकिन यह खाना पकाने के लिए बहुत बड़ा है। अभी यह हमारे आखिरी आलू को घर में लाने के काम आया। हमारा आखिरी आलू, मिसेस ग्रेडी चिल्लाई। भगवान, हम पर दया करो। बताओ, अब हम क्या करेंगे? आलू लेने के लिए बर्तन के ऊपर झुकी। जैसे ही वो झुकी, उनकी हेयर पिन बालों से बाहर निकलकर बर्तन में गिर गई। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि अब बर्तन के अंदर 2 आलू पड़े थे। उन्होंने आलू को उठाया। तुम्हें इस तरह का गंभीर बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके पति ने कहा। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मिस्टर ग्रेडी ने कहा। वो दूसरे आलू को देखकर बहुत चिंतित हुए। मैंने तो बर्तन में केवल एक ही आलू डाला था। मिसेस ग्रेडी मुस्कुराई। मेरा केवल एक हेयर पिन बर्तन में गिरा था। मुझे लगता है कि अब मुझे 2 मिलेंगे। जब उन्होंने बर्तन में झांका तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। जब उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया तो उनके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 हेयर पिन थी, दोनों बिल्कुल एक जैसी। उसने अपने पति से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मिस्टर ग्रेडी ने एक हेयर पिन उठाई और उसे बर्तन में फेंक दी। जल्दी से उन्होंने बर्तन में हाथ डाला और 2 हेयर पिन निकला। अब मेरे पास एक की बजाय 3 हेयर पिन है, मिसेस ग्रेडी ने कहा। खुशी से वह अपने बालों को संवारने लगी। मिस्टर ग्रेडी ने कहा, सोचो, निश्चित तौर पर यह एक जादुई बर्तन है। अगर वो आलू के दो हेयर पिन के 2 बना सकता है, तो अगर हम अपनी मोमबत्ती उसमें डालें तो क्या होगा?
उसके बाद वह पूरे कमरे में अपनी मोमबत्ती तलाशने लगे। मिसेस ग्रेडी ने मोमबत्ती ढूंढी और उन्होंने उस बर्तन में डाली। फिर जब उन्होंने बर्तन में हाथ डाला तो उनके पास दो बिल्कुल एक जैसी मोमबत्तियां बाहर निकली। कौन नई और कौन सी पुरानी यह बताना मुश्किल था। इसके बाद मिस्टर ग्रेडी ने अपने कोट को बर्तन में डाला। बर्तन में से एक और कोट निकला, बिल्कुल पहले की वाले की तरह ही फटा हुआ। फिर बर्तन में कंबल डाला गया और बाहर दो कंबल निकले। नए कंबल में भी पुराने वाले की तरह ही ठीक उसी कोने में एक छेद था। मिसेस ग्रेडी ने अपने पति को गले लगाया। चलो हम दोनों इस सर्दी में गर्म रहेंगे, उन्होंने कहा। मिस्टर ग्रेडी ने दो आलू लिए और उन्होंने बर्तन में डाला। फिर चार आलू को बाहर निकाला। फिर उन्होंने चार आलू बर्तन में फेंके और आठ बाहर निकले। और जब उन्होंने आठ आलू डाले तो 16 आलू बर्तन में से बाहर निकले। जल्द ही ग्रेडी परिवार के पास दावत देने लायक पर्याप्त आलू थे। मिसेस ग्रेडी ने खुद के लिए एक नए हेयरपिन का एक दूसरा सेट बनाया और इतनी मोमबत्तियां बनाई जिससे जाड़ों की अंधेरी में रात भी रोशनी हो सके। फिर मिस्टर ग्रेडी ने बर्तन में कुर्सी डालने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी बर्तन में फिट नहीं हुई। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, एक ही कुर्सी ने हमें लंबे समय तक अच्छी सेवा दी है। लेकिन मिसेस ग्रेडी, जो एक चतुर महिला थी, लगातार सोच रही थी कि फिर वो गद्दे पर जाकर अपने बैठी और उन्होंने कांपती हुई उंगली से सोने का सिक्का निकाला। पति ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस पर भी जादू काम करेगा? सांस रोककर उन्होंने सिक्कों को बर्तन में फेंका। फिर एक सिक्के के दो हो गए, फिर दो सिक्के के चार, चार के आठ, आठ के 16। जल्दी फर्श चमकने लगा, सोने के सिक्के से ढक गया। मिस्टर ग्रेडी ने सिक्कों में से कुछ अपनी जेब में डाले। प्रिय पत्नी, अब मैं तुम्हारे लिए एक नया कोट और एक नया कंबल और एक नई कुर्सी खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ। मिस्टर ग्रेडी ने अपने पति से अलविदा कहा। उन्होंने आलूओं की एक बोरी में भर दिए। उन्होंने सिक्कों को इकट्ठा कर गद्दे के नीचे सुरक्षित रख दिए। फिर वो बाहर गई, जहाँ सूखी चट्टान पर उन्हें एक जंगली सुंदर फूल खिला हुआ दिखाई दिया। जल्द ही मिस्टर ग्रेडी ने हाथ में फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता था। दिन भर के उठक पटक और उत्तेजना से मिस्टर ग्रेडी थक गई थी। फिर उन्होंने खुद को दोनों कंबलों में से लपेटा और सो गई। कुछ देर बाद अपने पति की हंसमुख सीटी की नींद से खुली। जब पति दरवाजे के अंदर घुसे तो उन्होंने दोनों हाथ सामान से भरे थे। पति क्या लाए हैं, यह देखने को मिसेस ग्रेडी बहुत उत्सुक थी। मिसेस ग्रेडी पति से मिलने दौड़ी, पर वो फंस गई और सीधे बर्तन में जाकर गिर गई। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो जोर से चिल्लाने लगी। मिस्टर ग्रेडी के हाथों का सामान हवा में इधर उधर उड़ने लगा। मिस्टर ग्रेडी बर्तन के और दौड़े। उनकी पत्नी की पतली टांगें बर्तन से बाहर झांक रही थी। मिस्टर ग्रेडी ने उन टांगों को कसकर पकड़ा। फिर गरीब पूरी मिसेस ग्रेडी बर्तन से बाहर निकालकर उन्हें धीरे से फर्श पर खड़ा किया। लेकिन भगवान की दया से अब उसी तरह की दो अन्य टांगे बर्तन से बाहर दिख रही थी। बिना कुछ सोचे मिस्टर ग्रेडी ने बर्तन में से उन पतले टांगों को पैरों को पकड़ा और बाहर निकाला। उनकी शक्ल, सूरत, कद काठी बिल्कुल मिसेस ग्रेडी उनकी पत्नी जैसी ही थी। मिस्टर ग्रेडी के लिए दोनों महिलाओं के बीच अंतर पाना बेहद मुश्किल था। मिस्टर ग्रेडी रोते हुए चिल्लाए, मैं तो सिर्फ एक ही पत्नी चाहता था। जब पहले मिसेस ग्रेडी उस आश्चर्य से उभरी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस एक ही काम करना बाकी बचा है। मिस्टर ग्रेडी ने दूसरे मिसेस ग्रेडी की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो उन्हें वापस बर्तन में फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं, मिसेस ग्रेडी ने कहा, अब आपको यानी मेरे पति को खुद बर्तन में कूदना होगा। मैं बर्तन में कूदूं? लेकिन फिर मेरे भी दो होंगे। बिल्कुल ठीक, पहले मिसेस वाली बोली। तब प्रत्येक पति के लिए एक पत्नी होगी और प्रत्येक पत्नी के लिए एक पति होगा। और सबसे अच्छी बात यह कि लोगों की आपको पास भी आखिरकार एक दोस्त होगा और मेरे पास भी। मिस्टर ग्रेडी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिर के बल बर्तन में कूद पड़े। उनके फटे पुराने चमड़े के जूते बर्तन के ऊपर हवा में लहरा रहे थे।
फिर दोनों मिसेस ग्रेडी ने उन जूतों को कसकर पकड़ा और मिसेस ग्रेडी का खींचकर बाहर निकाला। फिर क्या हुआ? अब दो अन्य जूते बर्तन बाहर से निकले हुए हवा में लहरा रहे थे। दोनों मिसेस ग्रेडी ने उन जूतों को पकड़ा और बाहर निकाला। अरे वाह! एक और मिस्टर ग्रेडी। महिलाओं के लिए यह पहले और दूसरे मिस्टर ग्रेडी के बीच अंतर बताना मुश्किल था। फिर चारों ग्रेडी ने एक दूसरे को घूरकर देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच बेहद समानता थी। पहले से ही वो करीबी दोस्त थे। पहले मिस्टर और मिसेस ग्रेडी ने एक बात पर ही सहमत थे कि नए मिस्टर और मिसेस ग्रेडी की सचमुच एक ही सुंदर जोड़ी थी। फिर सबने मोमबत्ती की रोशनी में दो आलू का भोजन साथ किया। मिसेस ग्रेडी ने बच्चों और उनके कपड़ों के बारे में खुशी से बात की, जबकि मिस्टर ग्रेडी ने आलू की फसल की बीमारियों की चर्चा की। बाद में पहली मिसेस ग्रेडी ने बर्तन के चारों ओर अपनी बाहों में लपेटा और कहा, धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे पास तो अब सब कुछ है जो अब हम चाहते हैं। चलो अब हम इस अद्भुत बर्तन को जाकर कहीं दफना दें जिससे कोई अन्य उसे बर्तन को खोज सके। और उन्होंने वही किया और उस दिन के बाद से दोनों दंपति खुशी से साथ साथ रहे और वे पास पास के घरों में रहते थे।